हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नए कहानी के साथ। जादुई कुएं में से निकले बरगर। टुनपुर नाम के गांव में मीरा अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। मीरा के माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। तब से मीरा अपने बूढ़ी दादी के साथ उनके गांव में ही रहा करती थी। उसकी दादी बहुत ही गरीब थी और वो दूसरों के खेत में काम करके अपना और अपने नातिन मीरा का खाने पीने का इंतजाम करती थी। मीरा गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके साथ पड़ोस में रहने वाली सोनम भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। सोनम गांव के एक सेठ की बेटी थी, इसीलिए उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सोनम को बहुत ज़्यादा घमंड था। उसी वजह से आए दिन वो मीरा को नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। सोनम ना तो मीरा से स्कूल में बात करती और न ही पड़ोस में खेलने वाले लड़कों के साथ उसे खेलने देती। उसकी ऐसी बातों से मीरा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो इतनी मजबूर थी कि उसके घर में आने वाला खाने पीने का सामान भी मीरा के खेतों से ही आता था। इसीलिए वो चुपचाप सोनम की बातें सहन करती थी। लेकिन एक दिन जब उसे सही नहीं जाता तो वो अपनी दादी से कहती है, दादी, सोनम मुझे बहुत परेशान करती है। स्कूल में बाकी बच्चों के साथ मुझे चिढ़ाती रहती है और घर आने के बाद वो पड़ोस के सारे बच्चों के साथ खेलती है और मुझे वो किसी के साथ भी खेलने नहीं देती। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? बेटी, तुम तो जानती हो हमारा अपना तो खेत नहीं है, तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। इसीलिए मुझे मीरा के खेत में काम करके ही अपना घर का राशन लाना पड़ता है। ऐसे में तुम उससे लड़ाई झगड़ा करोगी तो बात आगे भी बढ़ सकती है। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज के बाद मैं कभी भी सोनम की बातों की वजह से गुस्सा नहीं करूंगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। दादी की ये बातें सुनकर मीरा अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो सोनम को कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देती है। एक दिन सोनम की माँ जब उसके लिए बर्गर बना देती है और सोनम उस बर्गर को लेकर बाहर खाने बैठ जाती है और मीरा को खाते खाते चिढ़ाने लगती है। देखो मीरा, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। क्या तेरी जैसी गरीब लड़की की औकात है बर्गर खाने की? तुम लोग तो बस 2 वक्त की रोटी खाओ, वो भी बहुत बड़ी बात है, और वो भी हमारी वजह से मिलती है। मुझे नहीं चाहिए ये बर्गर। मैं तुम्हारी जैसी लालची नहीं हूँ कि कोई चीज़ दूसरों को चिढ़ाकर खाऊं। तू तेरा बर्गर तेरे पास ही रख और तू ही खा। मीरा सोनम को ये बोल तो देती है और उस बर्गर की खुशबू और उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचती है कि काश वो भी बर्गर बनाकर खा पाती। ये सोचकर वो अपनी दादी के पास आ जाती है और कहती है, दादी, आज सोनम की माँ ने उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर बनाया था और वो मुझे दिखाकर चिढ़ाकर खा रही थी। उसका बर्गर देखकर मेरा भी खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे देगी? मैं बाजार से बर्गर लेकर खाऊंगी। बेटी, वो बड़े लोग हैं, उनके घर में पैसों की कमी नहीं है, इसलिए वो जो चाहे खरीद कर खा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को अनाज भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। दादी की बातें सुनकर मीरा बहुत दुखी हो जाती है और नाराज होकर घर से चली जाती है और चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? इतना कहकर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, आपको ये मेरे साथ ही करना था क्या? आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीनकर बहुत ही गलत किया है। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश रहते हैं और अपने पसंद की चीजें खाते हैं, लेकिन मैं अपनी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रही हूँ। आज सोनम को बर्गर खाते देखकर मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी बर्गर खा पाती, लेकिन ना तो मेरे दादी के पास इतने पैसे हैं कि वो मेरे लिए बर्गर ला कर दे सके
और ना ही मेरे माता पिता है जो मेरी इच्छा पूरी कर पाए। आप प्लीज मदद कीजिए। मीरा को रोता हुआ देखकर बगल वाली पेड़ से एक परी प्रकट हो जाती है और वो मीरा से कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। मैं जानती हूँ कि तुम बिना माँ बाप की बेटी हो और तुम्हें बर्गर खाने की इच्छा हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक परी होने के नाते गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती हूँ ताकि उन्हें कभी माता पिता की याद में रोना ना पड़े और उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसे कुएं के बारे में बताऊंगी जिसमें काफ़ी सारे बर्गर तुम्हें अपने लिए मिल जाएंगे। साथ ही तुम अपने अलावा बाकी गरीब बच्चों को भी मदद भी कर सकोगी। इतना कहकर परी मीरा को जादुई कुएं का रास्ता बता देती है, जो कि जंगल से होते हुए नदी पार करके दूसरी तरफ होता है। परी के रास्ता बताने के बाद मीरा परी से कहती है, परी रानी, आपने मुझे जादुई कुएं का रास्ता बताकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस जादुई कुएं से मैं अपनी नहीं बल्कि मेरे जैसे गरीब और अनाथ बच्चों की मदद कर पाऊंगी। मीरा के इतना कहते ही परी वहां से गायब हो जाती है और मीरा जादुई कुएं के पास जाने लगती है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है और देखती है कि उस कुएं में बहुत सारे बर्गर होते हैं। वो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसमें से कुछ बर्गर अपने साथ लेकर आती है और खाने लगती है और अपनी खाने की इच्छा को पूरा करती है। उसके बाद वो बर्गर की दुकान भी खोल लेती है जिसमें वो गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में बर्गर खाने के लिए दे देती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।